कि ददर्श मुने आसीनम, बैठे हुए संध्या करते हुए आंख में ब्रह्म में लीन है और भगवान की गायत्री का जप चल रहा है कि शांतम मीलितिलोचनम, उनके नेत्र मुदे हुए हैं, शांत उनका भाव है। और वहां जाकर के वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कोई है, अरे उस कलयुग का प्रभाव उस सिर पे आकर के बैठा है, भूख प्यास ने सता रखा है, मन भ्रष्ट हो चुका है, अर्थात सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो रही है, विपत्ति का समय राजा पर आया हुआ है। लेकिन वो जोर जोर से चीख चीख करके कह रहे हैं, अरे मैं राजा आर्यावर्त का परीक्षित आया हूँ, अरे कोई सुने मेरी बात, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, कोई उठे। लेकिन वहाँ एकमात्र महात्मा थे, उनका परिवार भी नहीं था उस आश्रम में। अब सुने तो सुने, और वो महात्मा भी अपनी मर्यादा के कारण उठे तो कैसे उठे, क्योंकि तो वो ब्रह्म में लीन थे, वो प्रभु के ध्यान में थे, उन्होंने उनकी बातों को ढंग से सुना भी नहीं। एक तो मृगया के कारण उन्होंने हिंसा की थी, क्षुधा और पिपासा के कारण उनका मन खराब हो गया। जब वो नहीं उठे तो पास जाकर के उनको झकझोरा, जब तब भी वो समाधि से नहीं उठे तो वहां से झटके के साथ बाहर निकले और निकल करके कि ये बड़ा दुष्ट निकला, इसके आश्रम में मैं आया हूँ, इसने मेरा आतिथ्य सत्कार तक नहीं किया। तो बाहर एक मरा हुआ नाग पड़ा था, 2-4 दिन पहले निकला था उस बस्ती में, उस गांव के उस बस्ती के लोगों ने मार करके डाल दिया था। उसे उठाया अपने बाण से और अंदर जाकर के क्रोध के कारण कलयुग ने करतूत अपनी दिखाई और उनके गले में मरा हुआ नाग डाल दिया, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उनके पुत्र था, एक बालक था, उन पर पत्नी उनकी दिवंगत हो चुकी थी महात्मा जी की, उनका नाम शमीक था, उनके पुत्र का नाम श्रृंगी था। उस श्रृंगी अपने बच्चों के साथ में, वो भी बड़ा तपस्वी था, लेकिन समय आने पर अपने ब्राह्मण बालकों के और तपस्वी बालकों के साथ वो खेलने के लिए कुछ दूर चला गया था, उस जलाशय के दूसरे किनारे पर खेल रहा था। तभी कुछ छोटे छोटे बालकों ने बताया जाकर के उस बच्चे को, श्रृंगी को, कि श्रृंगी हाँफते हाँफते बालक पहुंचे तो श्रृंगी भैया महाराज जी, श्रृंगी महाराज जी, छोटे महाराज जी, तो क्या हुआ भैया बताओ, कि तुम्हारे यहाँ एक राजा आया, इस तरह से बड़ा सुंदर था, उसके मुकुट बना था, वो रथ पर बैठा हुआ था, उसके साथ कोई सेना थी, सेना कुछ नहीं थी, वो अकेला था। वो बाहर जो हम बस्ती में नाग मरा पड़ा था, उस नाग को उठा करके उसने उसके गले में डाल दिया है तुम्हारे पिताजी के, और तुम्हारे पिताजी ने उनसे कोई अपराध भी नहीं था, कहा भी नहीं था। अब वो दौड़े दौड़े आए, तब तक राजा इस अपमान को करके अपने रथ में बैठ करके आगे जा चुका था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही देखा है उस श्रृंगी बालक ने बाप को, अपने पिता को, तपस्वी को, एक मरा हुआ बदबूदार नाग जिसमें से विष टपक रहा है, उनकी गोद में पड़ा हुआ है, वो आंख मूंद करके भगवान के भजन में लीन है, समाधि जैसी लग गई है, वो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। तभी चीख चीख करके वो रोने लगा, और चीख करके रोते में ही उसने क्या शाप दे दिया राजा को कि लंघते मर्यादम और तक्षके सप्त में अहन। इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाला यह राजा, सबने बता दिया कि वो राजा है। उसने कहा था कि मैं आर्यावर्त का राजा परीक्षित आया हुआ हूँ, उठ करके मुझे मेरी मदद करो, मेरा स्वागत सत्कार करो। तुम समाधि पर बैठे हो, तुम मेरे मूड मालूम पड़ते हो। ये श्रमिक के लिए शब्द बोले थे, कलयुग ने बुलवाए थे, दुष्प्रभाव ने बुलवाए थे, दुष्ट लंघिते मर्यादम तो तक्षके सप्तमे अहन। 7वें दिन आकर के तक्षक नाग इसको डसेगा, क्योंकि इसने आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दंक्षयति इसमें कुलांगारम, इस कुलांगार को दंक्षत डस लेगा तक्षक। और 14 में तद्रुहम, मैं इसके प्रति आक्रोश में आकर के इस प्रकार कैसे साप देता हूँ। राजा आगे जा चुकी थी, राजा को ढूंढने के लिए उसकी प्रजा आगे बढ़ रही थी कि राजा हमारे किधर हो गए।
उनके रथ के पहियों के उसको देख के, घोड़ों की उसको देखते हुए, उनकी जो टुकड़ी थी सेना की उस आश्रम की उस बस्ती के निकट आई और वहां उन्होंने ये सब साफ सुना और सुन करके साफ राजा को बता दिया कि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे ही राजा ने सुना, आदमी जब अपराध करता है मेरे भाई तो उसे अपराध का बोध नहीं होता। जब नशा चढ़ता है ना अपराध का, तब उसे अपराध का बोध नहीं। जब अपराध का नशा उतरता है, अपराध कर चुका होता है, तब ये बोध होता है कि मैं ये क्या कर बैठा। कलयुग का नशा उतरा, कलयुग का प्रभाव उतरा, तो ये मैंने क्या किया। आश्रम की मर्यादा तो उसमें ये थी कि बाण लेकर के भी, धनुष लेकर के भी राजा आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे उस समय। आज भी बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के यहाँ पर नेता लोग आते हैं तो ये उनके बॉडीगार्ड बाहर रह जाते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में भीतर नहीं घुसते। ये मर्यादा है, क्योंकि वहां कोई उनकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन उसने क्या किया था कि उसने तो और जानबूझ करके अपराध किया। ये सब आदरणीय हुआ तो वो अनशन व्रत लेकर के बैठ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोपियों को बड़ा सुंदर भाव, गोपियां भगवान कृष्ण को ब्रज की गलियों में खोज रही हैं। तेरी प्रेम गलियों फूलों को
तालियों से सेवा करते हुए जय हो, आज के आनंद की जय हो। हरे हरे झुम झुम नाचू मैं प्रेम की गलिन में झुम झुम नाचूं मैं प्रेम की गलिन में कृष्णा मेरे प्यारे झुम झुम नाचू मैं प्रेम की गलिन में झुम झुम नाचूं मैं प्रेम की गलिन में हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में लोग कहे मैं तो बदनाम हो गई हे कान्हा अब मैं तो तेरी 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 हो गई तेरी ही प्रेम गलियों में तेरी प्रेम गलियों में तेरी ही प्रेम गलियों में तेरी प्रेम गलियों में बदनाम हो गई हे कान्हा अब मैं तो तेरी 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 हो गई उठाइए दोनों हाथ हरि बोल जय हो। जब से सुनी है मुरली तुम्हारी जब से सुनी है मुरली तुम्हारी कृष्णा 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 जब से सुनी है बंसी तुम्हारी जब से सुनी है बंसी तुम्हारी जब से तेरी मुरली सुनी है जब से तेरी मुरली सुनी है और जैसे ही मुरली सुनी है तो क्या हुआ तेरी ये दासी कमली भई है तेरी ये दासी कमली भई है हाँ तेरी ये दासी कमली भई है तेरी ये दासी कमली भई है छोड़ के ये दुनिया चरणों में सो गई। अब उठाइए एक बार दोनों हाथ और तालियों से सेवा करते हुए